गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कक्षा दूसरी की हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 तितली और कली। ये मैंने आपको ऑफलाइन वीडियो में भी समझा दिया था। आज एक बार फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ। इसके साथ ही हम लोग इसके प्रश्नों के उत्तर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपने रिमझिम 2 का 8वां पाठ तितली और कली निकालिए। पृष्ठ संख्या 46, पेज नंबर 46। पृष्ठ संख्या 46 निकाल लीजिए। निकाल लिया? निकाल लिया आप सभी ने? पृष्ठ संख्या 46, पेज नंबर 46। देखिए, यहाँ हमारी एक छोटी सी बहुत ही प्यारी कविता है जिसमें तितली और कली की दोस्ती के बारे में बताया गया है। जैसे कि कली किसे कहते हैं? जब फूल बनने की पहले की अवस्था होती है उसे ही कली कहते हैं। फूल बनने से पहले की अवस्था को ही कली कहते हैं। और तितलियाँ क्या करती है? तितलियाँ फूलों और कलियों से रस चूसती है, ठीक है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 46, पेज नंबर 46। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी मेरे साथ इसे दोहराइए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली चिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ठीक है बच्चों, यह थी आपकी कविता। इस कविता का सारांश यह है कि यह कली और तितली की दोस्ती के बारे में बताया गया है। जब कली हरी डाल पर लगी रहती है तब तितली उससे आकर कहती है कि अब जागो आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। यानी तितली कली को खेलने के लिए कहती है। तभी खेल की बात को सुनकर कली खिल जाती है, ठीक है, और तितली उसे छूने के लिए दौड़ती है। तो इस कविता का सारांश ये था। आज हम लोग इस कविता के कुछ अर्थ जानेंगे, यानी शब्दार्थ जानेंगे। साथ में हम लोग जानेंगे कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इस कविता में कौन कौन से कठिन शब्द हैं। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ठीक है, चलिए अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। हम लोग लिखेंगे पाठ 8 तितली और कली के कुछ शब्दार्थ, यानी कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कठिन हैं, जिनके अर्थ मैं बता रही हूँ, आप लोग कॉपीज़ में लिखिए। शब्दार्थ। पहला शब्द है नन्ही।
पहला शब्द है नन्ही। नन्ही का अर्थ होगा बहुत छोटी, बहुत छोटी। कली क्या थी? बहुत ही छोटी थी। नन्ही का अर्थ होगा बहुत छोटी। अब दूसरा शब्द है संग। संग, संग का अर्थ होगा बच्चों साथ। संग, संग का अर्थ क्या होगा? साथ। अब उसके बाद है भली। भली, भली यानी अच्छी। भली का अर्थ क्या होगा? अच्छी। भली का अर्थ है अच्छी। ठीक है। उसके बाद है महक। महक यानी खुशबू। महक का अर्थ क्या होगा? खुशबू, खुशबू। ठीक है। यह आपके कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है। ठीक है। नन्ही का अर्थ होता है बहुत ही छोटी। नन्ही बहुत छोटी। संग साथ, भली अच्छी, और महक का अर्थ क्या होगा? खुशबू। महक का अर्थ होगा खुशबू। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग कुछ सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। यानी यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, साथ में यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं, यानी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है। तो आपको जो सही लगेगा वहाँ सही का निशान लगाना है। ठीक है। तो दूसरा नंबर हम लोग करते हैं अब। दूसरा है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न रहेगा, उनके 3 विकल्प रहेंगे। तो आपको एक विकल्प जो आपको सही लगेगा वहाँ सही का निशान लगाना है। ठीक है। तो देखिए दूसरा का क, मतलब ये पहला प्रश्न है कि कैसी कैसी डाल पर कली लगी हुई थी। कैसी डाल पर कली लगी हुई थी। ठीक है। यहाँ 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है लाल, दूसरा है हरी, और तीसरा है पीली। आपको इन 3 विकल्प में से एक विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो हम लोगों ने कविता में क्या जाना? कैसी डाल पर कली लगी हुई थी, लाल, हरी या पीली। तो हम लोगों ने पढ़ा है हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो क्या होगा? यहाँ पर दूसरा नंबर विकल्प सही है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए ख प्रश्न, तुम लगती हो तुम लगती हो भली। तुम लगती हो भली। ठीक है। तो किसने कहा यह वाक्य?
तो 3 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, यानी 3 ऑप्शन से। तुम लगती हो भली, यह वाक्य किसने कहा? कली ने कहा या तितली ने कहा या परी ने कहा? कौन सा विकल्प सही होगा? तुम लगती हो भली किसने कहा? कली ने, तितली ने या परी ने? इन 3 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प है? यह वाक्य तितली ने कहा, इसलिए तितली विकल्प में यानी तितली वाले ऑप्शन में सही निशान लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए उसके बाद है ग। ग नंबर प्रश्न है, तितली ने कली से क्या खोलने को कहा? क्या खोलने को कहा? तितली ने कली से क्या खोलने को कहा? तो कविता में हम लोगों ने पढ़ा तितली ने कली से क्या खोलने के लिए कहा। यहाँ 3 विकल्प है। पहला है खिड़की, कान और आंखें। तो क्या होगा? कौन सा सही होगा? खिड़की होगा या कान होगा या आंखें होंगी? तो तितली ने कली से क्या खोलने के लिए कहा? आंखें। आंखें खोलने के लिए कहा, इसलिए आंखें में सही का निशान होगा। ठीक है। बोर्ड दिखाई दे रही है? आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है आप सभी को बोर्ड? ठीक है, यहाँ तक फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, यानी यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, साथ में 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। तो देखिए पहला क नंबर प्रश्न है, कैसी डाल पर कली लगी हुई थी? लाल, हरी या पीली? तो क्या होगा? हरी। ख है, तुम लगती हो भली किसने कहा? यह वाक्य किसने कहा? यह वाक्य तितली ने कहा। ठीक है, किससे कहा था? कली से। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस में से एक विकल्प यानी एक ऑप्शन सही है, तितली। अब ग प्रश्न है, तितली ने कली से क्या खोलने को कहा? तितली ने कली से क्या खोलने को कहा? खिड़की, कान या आंखें? तो क्या होगा? आंखें। तितली ने कली से आंखें खोलने के लिए कहा। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद आ जाते हैं घ प्रश्न में। घ प्रश्न,
घ प्रश्न है कली की महक, कली की महक, महक का अर्थ क्या होगा? खुशबू। ठीक है, कली की महक कहाँ कहाँ फैलेगी, कहाँ कहाँ फैलेगी। ठीक है, कली की महक कहाँ कहाँ फैलेगी। तो पहला विकल्प है गली गली, दूसरा विकल्प है डगर डगर, डगर डगर, और तीसरा विकल्प है नगर नगर, नगर नगर। कली की महक कहाँ कहाँ फैलेगी? विकल्प क्या है? पहला है गली गली, डगर डगर या नगर नगर। ठीक है, तो हम लोगों ने कविता में जाना था कली की महक गली गली फैलेगी। ठीक है, इसलिए गली गली में टिक लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। अब देखिए अंतिम है अंग, कली किसके साथ, कली किसके साथ भागने लगी? कली किसके साथ भागने लगी? पहला विकल्प है घटा के साथ, दूसरा विकल्प है हवा के साथ, और तीसरा विकल्प है फूल के साथ। कली किसके साथ भागने लगी? पहला विकल्प है घटा के साथ, दूसरा विकल्प है हवा के साथ, और तीसरा विकल्प है फूल के साथ। तो कविता में हम लोगों ने जाना था कली हवा के साथ भागने लगी, तो क्या होगा? हवा के साथ, हवा के साथ में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यह थे आपके प्रश्न उत्तर। फिर से मैं दोहराती हूँ, घ नंबर प्रश्न है कली की महक कहाँ कहाँ फैलेगी? गली गली पहला विकल्प है, डगर डगर दूसरा विकल्प है, और नगर नगर तीसरा विकल्प है। ठीक है, तो कली की महक गली गली फैलेगी, इसलिए गली गली में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अंग है कली किसके साथ भागने लगी? तो घटा के साथ पहला विकल्प, हवा के साथ दूसरा विकल्प, और फूल के साथ तीसरा विकल्प। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। कली हवा के साथ भागने लगी। ठीक है, तो हम लोगों ने हवा के साथ
इस ऑप्शन में सही का निशान लगाया। ठीक है बच्चों, यह थे आपके प्रश्न उत्तर। उसके बाद हम लोग कुछ कविता के अधूरे पंक्तियों को पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये तीसरा नंबर प्रश्न होगा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। जैसे कि मैं एक बता रही हूँ, क हरी डाल, फिर उसके बाद खाली जगह है, हुई थी। तो आपको खाली जगह पर कविता की पंक्ति पूरी करनी है लिखकर। ठीक है, उसके बाद है खाली जगह, एक कली, ठीक है, उसके बाद है तितली, तितली उससे, फिर खाली जगह, ठीक है, उसके बाद है अंतिम पंक्ति तुम, फिर है खाली जगह, बड़ी भली। आपको कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है, यानी खाली जगह पर कौन सा शब्द होगा या वाक्य होंगे वो लिखने हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कविता जब पढ़ा तो जाना कि हरी डाल पर, इसके बाद क्या होगा, हरी डाल पर लगी हुई थी। हुई थी है इसलिए एक शब्द होगा लगी। ठीक है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो खाली जगह में क्या होगा, नन्ही सुंदर एक कली। ठीक है, यहाँ दो शब्द हुए। उसके बाद है तितली उससे, उसके बाद खाली जगह है तो क्या होगा, आकर बोली। तितली उससे आकर बोली, आकर बोली, ये दो शब्द लिखेंगे। फिर देखिए तुम खाली जगह बड़ी भली, तो क्या होगा, तुम लगती हो, लगती हो बड़ी भली। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग अधूरे पंक्तियों को पूरा करेंगे। समझ में आया सभी को? प्रश्न उत्तर समझ में आए सभी को? इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना कविता का सारांश और कुछ प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं यह हम लोगों ने जाना। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, फिर से हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।